हम अगले 1 मिनट में हमारा सेशन शुरू करेंगे। हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए देश भर में बहुत सारे प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मिल सकती है। हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800 8691000801। मैं फिर से रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 869100000801। सेशन के शुरू करने से पहले आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। पहली, ये सेशन के दौरान आपका माइक म्यूट पर रहेगा। प्लीज सेशन के दौरान एक जगह पे बने रहें, बैठे रहें। सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके सवाल का जवाब ना मिल पाए वो हमारे केयर गिवर को सेशन के बाद कॉल, वॉइस रिकॉर्ड या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ संदीप सर, डेजरी मैम एंड डॉक्टर जिग्ना मैम जुड़ेंगे। आज सबसे पहले सेशन हमारा संदीप सर के साथ होगा। संदीप सर एक कैंसर सर्वाइवर हैं। ये कैन किड्स मुंबई में असिस्टेंट मैनेजर, पेशेंट नेविगेटर एंड केयर कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हैं। वेलकम सर। हमारा दूसरा सेशन डेजरी मैम के साथ होगा। मैम एक थेरेपिस्ट हैं और बहुत ही कमाल की शख्सियत। वेलकम मैम। हमारा नेक्स्ट सेशन डॉक्टर जिग्ना के साथ होगा। मैम एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, स्टर्लिंग कैंसर हॉस्पिटल अहमदाबाद में। वेलकम मैम। आज इन सब की तारीफ में बस इतना कहूँगी, दुनियादारी इनको आती नहीं है मगर ये जिम्मेदारियां खूब निभाना खूब जानते हैं। अपनों के साथ साथ ये औरों का भी ख्याल रखना खूब जानते हैं। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, रूबी मैम प्लीज हमें ज्वाइन करें और हमारे सेशन को और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव बनाएं। थैंक यू मैम। Good morning, everyone. I think, I hope, I wish, I pray कि आप लोग सब अच्छे हैं, मज़े में हैं। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है और मुझे लगता है कि इसके साथ ही कोरोना वायरस के जाने का भी समय शुरू हो जाना चाहिए। So we can all pray for this. We are all wishing this. लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और कैंसर की बीमारी और उलझने हमारी जिंदगी में चलती ही रह रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग साथ में हैं। आप, जैसे मैं कल कह रही थी कि आप अपने भाव पे काम करते रहिए, आप अपने भाव पे काम करते रहिए, अपने भाव को पॉजिटिव बनाने पे काम करते रहिए और हम लोग आपके साथ काम करते रहेंगे लगातार और फाइनली हम लोग ये जंग जीत ही लेंगे। जिसकी जो भी है, जिसकी जंग जो भी है, जिसकी कैंसर की जंग है उसकी भी, जिसकी उलझनों की जंग है उसकी भी, जिसकी रोजगारी की जंग है उसकी भी, हम लोग साथ में हर जंग को जीत ही लेंगे। आज एक खास दिन है एक्चुअली, तो मैं सोच रही थी गौसिया हम इसको थोड़ा आज सेशन को अलग तरह से शुरू करते हैं। हाँ जी मैम। तो आप लोगों को
मालूम है कि मैं खुद से कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे 2009 में, दैट इज 2009 में कैंसर हुआ था और स्टेज 3 में थी जब डायग्नोज हुआ था कैंसर। टाटा हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था और जब मैं ट्रीटमेंट के लिए वहां जाती थी तो मैं रोजाना देखती थी कि पेशेंट्स तकलीफ में तो हैं ही, परेशानी में तो हैं ही, लेकिन उनकी आंखों में आशा की चमक बिल्कुल नहीं है, जैसे पूरी जिंदगी एट स्टेक है। तो ये देख के मुझे बड़ी परेशानी होती थी और ऐसा लगता था कि मैं ऐसा क्या कर पाऊं कि उनकी जिंदगी में वो होप की चमक मैं वापस ला पाऊं। तो 2009 में जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, अपनी जिंदगी को पकड़ते पकड़ते काफी समय लग गया और 2012 में जब मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया तो उसी समय पे मुझे लगा कि मुझे अब तो कुछ करना ही चाहिए और फिर संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर को रजिस्टर किया। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट किया शुरू हम लोगों ने वो बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल से ही किया और उस प्रोजेक्ट के पीछे बस एक ही ईथॉस था, एक ही मेरा ड्रीम था कि मैं जो पेशेंट्स इस जर्नी से गुजर रहे हैं उनकी आंखों में चमक किस तरह से वापस लाऊं। तो हम लोगों ने ओपीडी में काम करना शुरू किया टाटा हॉस्पिटल में बॉम्बे में, जहाँ पे हम पेशेंट्स की हेल्प करते हैं कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, उनका फाइल वर्क कैसे होगा, वो कहाँ पे रह सकते हैं, उनकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं, उनको हम क्या इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, उनको हम कैसे बता सकते हैं कि आप हॉस्पिटल में आपका जो समय है उसको किस तरह से नेविगेट करेंगे। तो ये जो काम है इस प्रोजेक्ट को हम कैन सहयोगी बोलते हैं, कैंसर में आपका सहयोगी। तो जो काम बॉम्बे से शुरू किया था, आज हम 14 शहरों में कैन सहयोगी प्रोजेक्ट चलाते हैं, 10 राज्य के 14 शहरों में, और करीब 2.25 लाख पेशेंट्स से ज्यादा पेशेंट्स के साथ हम लोग कैन सहयोगी के थ्रू अभी तक काम कर चुके हैं। तो शुरू में हमारे साथ जो लोग काम करते थे उनको मैं खुद से पर्सनली ट्रेन करती थी ये काम करने के लिए, और फिर ये समझ में आया कि काम को अगर फैलाना है, अच्छे से करना है, कायदे से करना है, तो इनकी कायदे की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। और फिर उससे जन्म हुआ दूसरे प्रोजेक्ट का, जो अब 4 महीने का फुल टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम कैंसर सर्वाइवर्स और उनके रिलेटिव्स को ट्रेन करते हैं टू बिकम प्रोफेशनल कैंसर केयर गिवर्स। तो ये प्रोग्राम को हम लोग कैंसार्थी बोलते हैं और कैंसार्थी के अभी तक हम लोग 6 बैचेस कर चुके हैं। तीसरा प्रोजेक्ट मुझे धीमे धीमे तब समझ में आया जब मुझे ये मालूम चला कि कैंसर की जो लड़ाई है उसमें इम्यूनिटी का रोल बहुत ज्यादा है। उसमें जो हमारे शरीर की जो लड़ने की ताकत है, जो हमारा सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, उसका रोल बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। इवन जेनेटिक कैंसर्स, उसका रोल बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जब ये समझ में आया तो उससे तीसरे प्रोजेक्ट ने जन्म लिया, जिसको हम लोग सतोरी बोलते हैं, और उसको अभी हम लोग 4 जगह में चलाते हैं, बॉम्बे, अहमदाबाद, जयपुर एंड बीकानेर। आप में से कुछ लोगों ने उसमें वेलनेस सेंटर में सेशंस भी अटेंड किए। और फिर चौथा प्रोग्राम जो हम चलाते हैं, विच इज कॉल्ड कैन चेतना, जिसमें हम कॉलेजेस और कम्युनिटीज में ये चेतना फैलाते हैं या ये अवेयरनेस फैलाते हैं कि हम कैसा लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि हमारी कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी को हम बहुत ही कम कर सकें। बिकॉज आजकल
जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो ये बात कर रही है कि आने वाले कुछ सालों में हर 8वें आदमी को, हर 8वें जने को कैंसर होने की बहुत बड़ी संभावना है, विच इज अ बिग नंबर। तो हमारा एफर्ट ये है कि हम जितने लोगों को इस चीज से अवगत करा सके कि कितना कितना हमारे अपने हाथ में है, नॉट ओनली कैंसर की डिजीज और कैंसर की लड़ाई, बल्कि किसी भी बीमारी को अपने पास ना आने देना वो कितना ज्यादा हमारे हाथ में है। तो ये हम ज्ञान चेतना के थ्रू करते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को ये पूरी कहानी क्यों बताई, और मैंने ये क्यों बोला कि आज एक अलग सा दिन है, क्योंकि 2012 में 18 अप्रैल को हम लोगों ने संजीवनी को रजिस्टर किया था, और आज ठीक 8 साल हो गए हैं। 8 साल वैसे काफी कम होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर आज इतना प्राउड मुझे फील होता है क्योंकि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग जो हमारे साथ लगातार काम करते हैं, वो लोग जो हमारे साथ पार्ट टाइम काम करते हैं, वो लोग जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो लोग जो हमारे डोनर्स हैं, वेल विशर्स हैं, उनकी वजह से हम लोग we have been able to have a disruption in the cancer care in the country. So I'm extremely happy, I'm extremely proud. और आज मैं आपको एक जने से मिलवाऊंगी ऐसे, मेरे हस्बैंड हैं अनिल आलूवालिया, और उनके बिना एक्चुअली मेरी जिंदगी भी मुश्किल है और संजीवनी भी काफी मुश्किल है। तो गौसिया, आप अनिल को 1 मिनट अनम्यूट करेंगी प्लीज? गौसिया? जी मैम। अनिल को 1 मिनट अनम्यूट करिए प्लीज। मैम आई गेस सर हैज बीन विद अ कॉल, इज बिजी इन कॉल। ओके, तो अनिल जब तक आते हैं, आप हमारी टीम से पहले भी मिल चुके हैं, पर आज क्योंकि हम लोग की 8वीं एनिवर्सरी है संजीवनी की, तो गौसिया ने एक बड़ा खूबसूरत सा वीडियो बनाया है, और वो वीडियो गौसिया आप चला के दिखाएंगे प्लीज सबको? जी मैम। तो हम वो वीडियो रन कर रहे हैं जो गौसिया ने बनाया आज, उसके बाद। हल्का सा सॉन्ग चला दें, हल्का सा सॉन्ग चला दें। नहीं तो अच्छा, ओके चलो, ऑलराइट।
तो आप लोगों ने देखा कि संजीवनी में हम लोग काम तो बहुत ज्यादा करते हैं, पर हम लोग पार्टी भी करते हैं। और पिछले साल 18 अप्रैल को तो हमने इतनी बड़ी पार्टी की थी जिसमें 1000 लोग बॉम्बे में नेहरू सेंटर में हमारे साथ उस पार्टी में ज्वाइन किए थे, और उसमें हमने काफी और भी एक्टिविटीज की थी। गौसिया अभी देखिए अगर अनिल अवेलेबल है तो। जी मैम, मैंने उनको अनम्यूट कर दिया। अनिल सर। Hi Gausia, how are you? Can you hear me? यस सर, वी कैन हियर यू। आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी सर। But वो video I am finding it difficult to. हाँ सर, आई गेस यहाँ से तो कोई इशू नहीं है सर, पर आपकी तरफ से वीडियो ऑफ है। Okay. हाँ जी। So what I suggested, आप संदीप को ले लीजिए पहले, और तब तक मैं कहीं और से लॉग इन करता हूँ। मे बी आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम इन लॉगिंग। हाँ जी, हाँ जी सर। रूबी, पहले आप संदीप से कर लीजिए, तब तक फिर मैं कहीं और से लॉग इन कर लूँगा। या विल डू दैट। ओके, या थैंक्स। हाँ जी मैम। संदीप आप लाइन पे हैं? यस मैम, और सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे साइड से, और साथ में जो संजीवनी का फर्स्ट बैच था, जो जहाँ पर जा करके हम लोग को सीखने को ढेरों सारी चीजें मिली, वो पूरे बैच के साइड से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और आपको तो ढेर सारी बधाई। इसके साथ में मैम एक छोटी सी बात आपने बोला था कि 8 साल का जो समय होता है वो तो सेक्टर में छोटा समय होता है। मैम, मैं अगर बताऊं तो 8 साल का एक बच्चा जो होता है वो तो बहुत ही रफ्तार से दौड़ता है और भागता है। उसको पकड़ना भी एक माँ के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये जो बात है वो सच में इस संस्था के लिए, हम सबके लिए बहुत बड़ी चीज है कि 8 साल का बहुत बहुत बड़ा समय जो है वो चीज पूरा हो। थैंक यू। बहुत सुंदर बात बोली तुमने संदीप कि 8 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, लेकिन जो उसकी स्फूर्ति होती है, उसकी जो ताजगी होती है, उसकी जो तेजी होती है, उसका कोई मैच नहीं होता एक्चुअली। वेरी ट्रू। संदीप, ये बताओ, आज तुमको करीब मेरे ख्याल गौसिया कितने लोग होंगे हमारे साथ लॉग्ड इन अभी? ऑल राइट, तो हर रोज हमसे करीब 200 लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद उतने ही लोग हैं जो तुम्हें सुनने के लिए अभी तैयार हैं। तो संदीप, इन लोग को ये बताओ कि आपकी कैंसर की जर्नी कौन से साल में शुरू हुई और कैसी थी वो जर्नी, और कहाँ का कैंसर था आपको? जी मैम, 2007 में हमको डायग्नोस हुआ था दाहिने हाथ का हड्डी का कैंसर, और गांव में जब ये दिखाया गया था तो डॉक्टर यहाँ के बोले थे, तो गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश से मैं हूँ बेसिकली,
और हाथ काट करके तो निकालना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपए लगेंगे। और पिताजी बहुत मतलब रो रहे थे। फिर हम लोग मुंबई आए। मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ। स्टार्टिंग में 6 साइकिल दिए, फिर उसके बाद सर्जरी हुआ और मतलब ईश्वर के कृपा से हाथ बच गया। उसके बाद में 8 कीमो लगा। और फिर उसके बाद मैं उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी, कुछ 11-12 साल थी उस समय, 2007 में। उस समय सोच बनी थी कि जब ये ठीक हो जाऊंगा तो जो बाकी दूसरे हमारे जैसे लोग हैं कैंसर पेशेंट, उनके लिए कुछ जाकर के करूंगा। पर किस तरह से अच्छा क्या रास्ता होगा वो सब नहीं जानकारी थी। सिर्फ एक सोच बनी थी, सपना था कि कुछ आगे चल हेलो, करके हाँ जी, करना है। हाँ संदीप हो बताइए। रही है जी। और फिर मैं गांव पर आया 1 साल बाद। 1 साल जो है हॉस्पिटल में ही था। इलाज के दौरान बहुत सारी तकलीफें हुई, उल्टी आना, बाल झड़ना, चक्कर आना, जी मचलना, खाने की इच्छा ना करना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा होना, ये सारी चीजें मैम हमारे साथ भी हुआ। एक छोटी सी चीज और भी है जो मैं यहाँ पर सबके सामने रखना चाहूंगा कि मेरा पूरा ट्रीटमेंट के दौरान एक भी ऐसे जन हमसे मुलाकात नहीं हुई थी किसी से भी जो ऐसा बोला हो कि हमको हुआ था तो कैंसर और मैं ठीक हो चुका हूँ। ठीक हो गया। ये वाली एक चीज थी। और उस समय मेरी सोच थी जब जब मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं जाऊंगा लोगों के पास, लोगों को जा करके मिलूंगा, अपने बारे में लोगों को बताऊंगा कि मैं इससे ठीक हुआ। तो फिर गांव आया, 8वीं 9वीं 10वीं वगैरह हमारी अकेडमिक जो स्कूलिंग वगैरह होती है वो सारी चीजें पूरा हुआ। फिर वो जो सोच थी वो लेकर के ऐसा बोला गया है कि अगर कुछ आप सपने देखते हो, कुछ चाहते हो, कुछ सोचते हो तो सच्चे दिल से, तो वो उसके लिए ऊपर वाला रास्ता जरूर आपको दिखाता है। और फिर जून माह में 2015 में मुंबई में था और उस समय संजीवनी का 3रा साल हो चुका था कंप्लीट। और आपसे हमारी मुलाकात हुआ होमी मामा बिल्डिंग में। और वहां पर आपने रखा कि ऐसा कुछ आप सोच रही हैं कि जहां पर जो जो सर्वाइवर्स हैं, उनके रिलेटिव हैं, वो लोग आकर के कुछ सीखें और समाज को दे रिटर्न। और वहां पर ढेर सारे लोग थे, तो हम भी अपनी, क्योंकि जो चीज हम सोच रहे थे वो चीज हमारे सामने आ गई एकाएक, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर उसके बाद में मैं इनरोल हुआ। इनरोल होने के बाद में 4 महीने का कोर्स हुआ टिस में और फिर टाटा में। तो मैं जिस हॉस्पिटल में मैं जाता था, अपना टाटा का स्मार्ट कार्ड दिखा करके एंट्री मिलती थी। फिर उसमें संजीवनी का अप्रेन वॉलंटियर वाला कार्ड डाल करके मतलब स्टाफ के रूम में मिला एंट्री। और लोगों के साथ बात करना, और अच्छा क्या क्या बात करना है, क्या नहीं बोलना है, वार्ड में जाना, ओपीडी में जाना, हर जगह पर जा करके हर वार्ड, हर ओपीडी, हर डिपार्टमेंट पे लोगों से मिलना, सीखना, और साथ में लोगों को हेल्प देना, सपोर्ट देना, गाइडेंस करना, ये सारी चीजें अवसर मिला, मौका मिला, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो फर्स्ट थिंग क्या था कि जिंदगी शुरू में बचेगी कि नहीं वो था। फिर इलाज हुआ, ठीक हुआ। फिर सर्वाइवर हुआ। सर्वाइवर के बाद में जो दूसरा मिला मतलब उपाधि, वो हॉस्पिटल में एज स्टाफ मेंबर की वॉलंटियर। और फिर उसके बाद में ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी मैम। एक सपना जो था छोटा सा तो बच्चा का 11 साल की उम्र में, जो मैंने देखा था कि मैं ठीक होकर के बाकी लोग से मिलूंगा। और ये वाली चीज हमारे दिल में हमेशा इसलिए होती थी मैम, क्योंकि जब मैं वार्ड में था, वार्ड में मेरा कीमो चलता था और एक साथ में 4-4 रहते थे पेशेंट, और सुबह होते होते एक आध गायब हो जाते थे। मन में एक यही होती थी खटक की शायद वो अब नहीं है। तो वो सारी चीजों को लेकर के हमको बढ़ाया, और वो वही हमारी थिंकिंग थी, सोच थी कि हम कुछ आकर के करें। फिर उसके बाद से आपके सामने मैम आज आज पूरे इंडिया में लगभग 1000 से ज्यादा सर्वाइवर लोग का एक ग्रुप है जो हम देखते हैं। और हर एक रीजन वाइज, जैसा आपने बताया था, तो इतने समय 10 रीजन है जिसके जो चैप्टर हेड्स लोग को मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि लोगों के साथ अच्छा कैसे काम करना है, अच्छा पेशेंट को जा करके कैसे गाइड करना है, दवाएं उनको मतलब दिलाने का वे क्या होता है, हर एक चीजें मतलब। तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ बातचीत करना,
अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके बच्चे को, बच्चा ठीक हो सके, और फिर वो उसका आगे का स्टडी ना रुके, उसको जॉब चाहिए तो जॉब के लिए बात करना, मेंटल इश्यूज कुछ है तो फिर साइकोलॉजिस्ट से मिलाना। ओवरऑल जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट एक जर्नी में पड़ती है, और सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, और लगभग 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी हाल ही में हम लोग ने कोरोना वायरस के ऊपर एक वीडियो बनाया, तो 2 मिनट का, आज ही सुबह मैंने आपको भेजा है, फॉरवर्ड करा है। देखा मैंने। ये यस मैम, तो उसमें वो सारी चीजें हम लोग रखे हैं कि आप लोग हाँ, आप लोग घर में रहें, सेफ रहें, ये सारी चीजें। और मैम एक और भी बात जोड़ना चाहूंगा कि जब मैं छोटा था, बचपन में था, ऐसा बचपन से इशू था कि तो बोलने में भी हमको दिक्कत होती थी। आपको शायद 2015 की बातें याद होगी, हमको आपने बोला था स्टेज पे आके अपना नाम बोलो, और नाम बोलने के लिए भी हमारे हाथ पांव थर्रा गए थे और पसीने छूट रहे थे, संदीप नहीं निकल रहा था। वो एक चीज थी, और उसके साथ में एक मेरा उस टाइम भी एक सपना था कि मैं एक टाइम आएगा बोलूंगा, और सबसे अच्छा बोलूंगा, सबसे बेहतर बोलूंगा, और लोग सुनेंगे मुझे। और वो सपना हुआ पूरा। आज देखिए, आज लगभग 200 से ज्यादा लोग भी हमारे साथ में, शुक्रगुजार हैं हम आपके और आप सारे लोग के। इसके साथ में मैं नेशनल लेवल के, मतलब लगभग 22 से ज्यादा नेशनल लेवल के कैंसर के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, वो जाकर के नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ हर जगह पर अटेंड करा, स्पीच दिया, वहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया, तो डिबेट जीता। इसके साथ में इंटरनेशनल लेवल पर भी मैं गया, और 25 मिनट का स्पीच दे करके आया फ्रांस में, कि इंडिया में इतने समय तो कैंसर सर्वाइवर का क्या सिचुएशन है, और वो लोग अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इंडिया में अच्छा क्या क्या कर रहे हैं। और मैम एक सबसे बड़ी बात है, 110 कंट्रीज से लोग आए हुए थे वहां पर, 110 कंट्रीज से, और वो लोग स्टैंडिंग ओवेशन दिए, मतलब। और वहां जाने के लिए स्पेशल मैंने इंग्लिश का जाकर के तो क्लासेस लिया कि मैं इंग्लिश में बोल पाऊँ, क्योंकि हिंदी लोग समझेंगे नहीं। और एक चीज और रहा इवेंट सबसे मतलब हमारे लिए बड़ा, मैम, कि मैं सोचा अभी मैंने ये भी चीजें कर लिया, इतने सारे लोग से मिल लिया है सब, अब कुछ और भी इसके नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम गए, मैम, ये देखे कि इंडिया में सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट कौन सा है जहाँ से कुछ और स्किल ले सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। तो मैम जानकारी मिला हमको इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट के बारे में, जहाँ पर पीजीपी डेवलपमेंट लीडरशिप का ट्रेनिंग दिया जाएगा, कोर्स कराया जाएगा 1 साल का। और शरद सर हैं, शरद अग्रवाल करके, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था। मैं शायद वो आपको जानते भी है, और इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस हुए। टाइम था 30 मिनट का, लेकिन इंटरव्यू हुआ 45 मिनट, और हुआ, मैं सेलेक्ट भी हुआ मैम। और वो तो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा 1 साल का कोर्स। और ये सारी चीजों के लिए जो जाता है क्रेडिट, मैं माता पिता का सदैव साथ होता है बच्चे के साथ, और ऊपर वाले का, डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का, इस सब का बहुत बड़ा सहयोग। और उसके बाद में जो सपना था मैं छोटा सा, वो चीजें संजीवनी मिलने के बाद ही पूरा। तो संजीवनी जिंदगी जैसे थी अभी लक्ष्मण जी को रामायण में, उस तरह से हमारे लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संदीप तो अब स्टार हो गया है बेसिकली। संदीप अभी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, और अपने इतने सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और इसके अलावा एक्चुअली जो लोग खूबसूरत सपने देखते हैं, सपने उन्हीं के पूरे भी हो सकते हैं। तो संदीप एक बिल्कुल जीती जागती मिसाल है उस चीज के लिए। संदीप, जो आपका हाथ जिसको काटने की बात हो रही थी और जिसमें कैंसर हो गया था, उसकी जरा मसल्स दिखा दो तो अच्छे से। यस। मैं एक और बात, चलिए अभी हाथ का नाम लिया तो मैं 1 मिनट भी बोलूंगा कि अभी हाल ही में मैं एमए फाइनल ईयर का एग्जाम के लिए गया था, हाल ही में, मतलब लास्ट मंथ। और हमारे रूम में ढेर सारे लोग बैठे हुए थे, पर 3 घंटे का टाइम होता है, और पेजेस लिखने होते हैं 32 अच्छा पेजेस का सीट मिलता है। मैम इसी दाहिने हाथ से मैं लिखा 32 पेजेस लिखा, तो 2.5 घंटे में लिख करके पूरा का
बाकी लोग जो थे 3 घंटे में भी 26 पेज 27 पेज तक ही रह गए, जिनका मतलब सर्जरी नहीं हुआ था, जिनको कैंसर नहीं हुआ। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मतलब अच्छा, कैंसर होने से और सर्जरी होने से, ट्रीटमेंट होने से मेरे जीवन में इतनी बड़ी चीज आई है कि जो सामान्य लोग हैं उनसे भी बहुत 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 अच्छा, ऐसा मानता हूँ। वेरी ट्रू। जहाँ पे एक तो चाहा है वहां पे रहा है, और दूसरा ये कि जो भी अनुभव जिंदगी में आए उसको हम अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमको सीखना है। और जिसने ये सीख लिया उसने जिंदगी समझ ली, उसने जिंदगी को एस कर लिया एकदम। और आई थिंक गौसिया, हम लोग यहाँ स्टैंडिंग ओवेशन तो नहीं दे सकते, पर हम लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। तो आप लोग, मुझे लगता है सब के सब जो हमारे साथ यहाँ पे हैं आज, वो संदीप की स्टोरी सुन के मोटिवेट हुए होंगे, इंस्पायर हुए होंगे। इतनी खूबसूरत उनकी कहानी है कि वो देश के बहुत ही पिछड़े हुए रीजन से आते हैं और वहां पे भी कैंसर के साथ आए थे, बॉम्बे में आए और बॉम्बे में उन्होंने किस तरह से अपना मार्क बना लिया। बल्कि अभी कुछ समय पहले वो पेरिस होके आए हैं और पेरिस में स्पीच दे के आए हैं, जैसा वो बता रहे थे। हम लोगों के साथ जो लोग कैंसार्थी का कोर्स करना चाहते हैं वो लोग बाद में अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं। तो हम लोग एक क्लैपिंग करेंगे संदीप के लिए। और हमारा ये जो कैंसार्थी का कोर्स है ये फ्री है कैंसर सर्वाइवर्स के लिए और उनके रिलेटिव्स के लिए। 4 महीने का फुल टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उसके बाद आप लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक चीज है। और दूसरी चीज है, इतने लोगों तक पहुंच पाते हैं उनकी लाइफ में, यू आर एबल टू मेक अ डिफरेंस। तो गौसिया, अगर हम सबको अनम्यूट करें और अगर हम एक राउंड ऑफ क्लैपिंग संदीप के लिए कर सकें तो दैट वुड बी नाइस। इज दैट पॉसिबल? यस यस मैम। वो मेरी दाद मुझे दाद मत हो पानी वाले में तू कुमार से दादा भीतर छू बोल बिहार में जान दी मरे बिहार बीमारी होनी हो ना भीतर सब मुझे कष्ट सब बंद करेगा Coming on to this platform and inspiring all the people over here. And can we now take Anil Gausia? Just see if he is available now. Yeah, I'm there. Can you hear me? Yes. गौसिया, आपको भी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। थैंक यू गौसिया। थैंक यू सर। 12 दिन के बाद शायद आपको मेरी याद आई। वो भी सबसे इम्पोर्टेंट डे पे सर। नहीं, पॉजिटिव सोचना शुरू करो, मतलब याद आ गई, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है रूबी, दैट इज राइट, या एब्सोल्युटली। सो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत से लोग तो अब रोज जुड़ते हैं। उसके बाद शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार संजीवनी की टीम के लिए, जिन्होंने इस सपने को रोज साकार करते हैं और रोज आगे चलते हैं। रूबी जी ने बताया होगा कि अब तक 8 साल में हम करीब 2.25 लाख पेशेंट्स की हेल्प कर चुके हैं, और ये हेल्प इस टीम के साथ जो जुड़े हैं उनके अलावा ना होती। मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, हमारी फैकल्टी जो संजीवनी के साथ जुड़ी है, साइकोलॉजिस्ट, EFT स्पेशलिस्ट, जो इतनी एनरिच करते हैं लाइफ्स, ना कि सिर्फ पेशेंट्स की, बट मैं भी हर सेशन को
जुड़ता हूँ और मेरे को खुद भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, हमारी फैकल्टी, उन सबको मेरा शत शत प्रणाम। जैसे आज संदीप अपनी स्टोरी बता रहे थे, कल कार्तिकेय जी ने अपनी बात कही, तो मुझे तो आप सब जो दो लोग, ये 200 सवा 200 लोग जुड़े हुए हैं, आप सब में मुझे संदीप दिखते हैं और सब के सब हम में ये पोटेंशियल है कि जो भी लाइफ में चैलेंज आए, शुरू में ऑफ कोर्स घबराहट थोड़ी सी होती है, लेकिन हम उस घबराहट के ऊपर उठ जाएं और घबराहट के ऊपर उठ के अपने चैलेंज को जीतने के बाद बाकी लोगों की जिंदगी में भी खुशियां लाएं, बहार लाएं। संदीप, अगर आप अभी भी हैं सेशन में, तो मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है कि वो संदीप जिसको मुझे खड़ा करना पड़ा था कुर्ला के फिनिक्स मॉल में 5000 लोगों के सामने, जिसने इतना सुंदर परफॉर्मेंस दिया था, आज वो सिर्फ कुर्ला में लोगों से बातें नहीं कर रहा, आज पूरे विश्व में जाके प्रेजेंटेशंस करता है। मुझे वो पहला दिन भी याद है जब संदीप को बोलने में हल्की सी झिझक होती थी, बट अब काहे की झिझक। अरे भाई, मुझे लगता है अब तो पूरे विश्व की लड़कियां जो हैं वो आपको फॉलो करती होंगी आपके फेसबुक पेज पे, चाहे अमेरिकन हो, चाहे जर्मन हो, चाहे जो भी हो। लेकिन हाँ, देख लेना, हिंदुस्तान इज द बेस्ट का। बी इंडियन, बी अ प्राउड इंडियन। शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे याद है संदीप और सुदीप ने एक बहुत सुंदर शो किया था। अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है, नहीं तो हम वो वीडियो दिखा देते यहाँ। आप सबका फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक छोटी सी चीज मेरी तरफ से उन सब के लिए कहना चाहूंगा। एक तो पेशेंट होता है हमारी, जिसको हो जाती है, और उसके साथ एक होता है केयर गिवर, पेशेंट के परिवार वाले, जो उसकी केयर देता है। मेरे समझने में ये समझना है कि जितना रोल डॉक्टर का उसकी रिकवरी में होता है, उतना ही उसके केयर गिवर का भी रोल होता है उसकी रिकवरी। सो जितने केयर गिवर्स आज जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के साथ, बहुत बहुत वेलकम। मैं जानता हूं कभी कभी परेशानी हो जाती है, कभी कभी टेंशन हो जाती है, कभी कभी जल्लाहट भी आ जाती है। तो जब भी इस प्रकार से कुछ होता है, एक ही चीज याद रखिएगा, हमें जीतना है, जीत के ही आएंगे और ओलंपिक गोल्ड लेके ही आएंगे। कैंसर है क्या? कुछ भी नहीं, उसकी तो बजा के रखते। सो थैंक यू गौसिया, आई डोंट Thank वांट you, टू sir. टेक टू मच टाइम एंड थैंक यू फॉर एडिंग मी। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. हमारे साथ डेज़री मैम और डॉक्टर जिग्ना जुड़ चुके हैं। हम आज का सेशन शुरू करते हैं डेज़री मैम के साथ। डेज़री मैम। Yeah. Okay. Hi, good morning and happy birthday. Same to you, ma'am. Yes. Start करें? हाँ जी। Start? जी जी। Okay. How much time? कितना time है मेरे पास? मैम 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. Okay, great. तो welcome everybody. 10 से 15 मिनट है मेरे पास, तो मैं आपको आज जितना हो सकता है पानी के बारे में बताऊंगा। पानी इस समय तो हर समय आपसे कह रहे हैं कीप हाइड्रेटेड, ड्रिंक वाटर, बट वैसे भी कैंसर के इलाज में भी हम कहते हैं कि आप जितना पानी पी सकें उतना अच्छा रहेगा। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई बार पानी भी कड़वा लगता है, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि कैसे पिए इतना पानी।
तो मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। उनसे आप पानी भी ज्यादा पिएंगे और उसके साथ आपको डबल बेनिफिट भी मिलेगा। तो इसको हम जल मिश्रण कहते हैं। बेसिकली आप ऐसे समझिए कि आप जब पानी पी रहे हो तो पानी का अपने आप में बहुत अहमियत है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। और उसमें अगर हम ऐसा कुछ डाल लें जिससे हमारे हेल्थ को और फायदा मिले और हमको थोड़ा टेस्ट भी आए, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। So when we are drinking water, if we can have something in the water that will give us added benefit, that will maybe make the water taste better, then definitely we are at it's a win-win situation. Okay. So I'm going to divide this talk into various sections. The first section is the water itself. So one thing you have to remember, that the best way to drink water, one, is that it should be standing water. Drinking directly from the tap or directly from the filter in a pot, earthen pot, in a matka for some time, or in a bottle for some time, or in copper, so copper jug for some time, that is much better. जो पानी खड़ा पानी है, जो मतलब कुछ समय से हमने किस बर्तन में डाल के रखा है और किस समय तक वो उस बर्तन में है और फिर हम उसको पीते हैं, वो डेफिनेटली सीधे नल से या सीधे फिल्टर से पानी पीने से ये बेहतर है। इसका कारण ये है कि जब तक हमारे पास पानी पहुंचता है, खास करके शहरों में म्यूनिसिपल पानी आता है, पाइप से आता है, फिर हमारी बिल्डिंग में आता है, वो इतने मोड़ लेता है और इतने दूर से आता है कि उसकी जो ऊर्जा है वो काफी कम हो जाती है। तो जब हम वो पानी किसी बर्तन में डाल के रखते हैं तो धीरे धीरे उसमें वो ऊर्जा वापस आने लगती है। बिल्कुल वैसे जैसे अगर आप थके हुए हो, जैसे अगर आप थके हुए हो और आप थोड़ा आराम कर लें तो आपको ऊर्जा वापस आती है ना, वैसे ही जब पानी हमारे पास आता है वो थका हुआ आता है एक तरह से, और उसको हम अगर किसमें डाल के रखते हैं कुछ समय के लिए तो उसमें वापस उसकी एनर्जी आना शुरू होती है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू ड्रिंक वाटर दैट हैज बीन केप्ट फॉर सम टाइम। नाउ इन व्हाट विल यू कीप इट? आप किसी भी चीज में रख सकते हो, ओके, बट देयर आर सम कंटेनर्स व्हिच आर बेटर देन अदर्स। ऑलराइट, सो एक तो है कि कॉपर जग, आप कॉपर जग में रखिए, कॉपर जग में रखें और फिर कॉपर जग में अगर रखते हैं तो कम से कम 8 घंटे तो रखें, और उसके बाद अगर वो पानी पिए तो उसमें उसकी ऊर्जा भी वापस आ जाती है और जो कॉपर है उसकी भी क्वालिटीज उसमें आ जाती है। अब मेरे पास ये जो मेरा कॉपर का जग है, इसमें मैंने कुछ रुद्राक्ष के भी 2 डाल दिए हैं, तो उसमें और भी एनर्जी आ जाती है। तो इस तरह दिस वाटर गेट्स वेरी चार्ज्ड। ओके, दूसरा है आप मटके में रखें, मटके में रखें तो सबसे अच्छा है। और उस मटके को अगर आप ऐसे रखें कि वो एक आपके मंदिर का हिस्सा है, जिसमें उसमें थोड़ा आप ऊपर से फूल के एक छोटे से गेंदे या जैस्मिन का एक माला लगा दें, तो फिर वो सेक्रेड बन जाता है, वो पवित्र बन जाता है एक तरह से। तो आप मटके में रख सकते हैं, आप कॉपर में रख सकते हैं। दूसरा क्या है, आप कांच के बॉटल में रख सकते हैं। तो कांच का अगर प्लेन बॉटल है तो आप कांच के प्लेन बॉटल में रख सकते हैं। तो इसको अगर हम और भी एनर्जी देना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? तो एक तो है कि अगर वो बॉटल किसी कलर की है, किसी रंग की है, जैसे यहाँ मेरे पास एक रेड लाल बॉटल है, ये बॉटल्स भी धीरे धीरे मैंने कलेक्ट की है, तो जहां भी कुछ दिख जाता तो मैं ले लेती। दूसरे जस्ट कीप पासिंग देम टू मी प्लीज। जैसे ये है, ये एक लाइट ग्रीन है बॉटल और एक लाइट ब्लू भी है मेरे पास बॉटल। ये मेरा लाइट ब्लू बॉटल है और आप देखेंगे इसको, ये क्रिसमस से ही सजा हुआ है सैंटा हैट के साथ, वो यूं ही हंसने के लिए। तो दिस इज लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, आई शोड यू रेड, दिस इज डार्क ग्रीन bottle. Then this is a dark blue, and
First, give me that purple. So any color you get. I've been just very lucky. ये बहुत deep purple है, इसलिए वो आपको color दिख नहीं रहा है यहाँ. Very 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 deep purple. तो आपको जो भी color मिल जाए, colors are all, each color has an energy. हर color में उसकी अपनी एक quality है. Okay. तो जब आप पानी इनमें भर के, खास करके अगर आप इसको थोड़ा समय धूप में रख सकें, सुबह की धूप में या 4 बजे के बाद की धूप में, तो वो पानी फिर सोलराइज हो जाता है. मतलब उस पे धूप जब अंदर जाती है, धूप कलर बॉटल से आपके पानी पे लगती है, तो उसकी वो क्वालिटी जो कलर की है उसमें ज्यादा बढ़ जाती है. एज अगेंस्ट अगर आप यूं ही भी रखते में ठीक है, पर अगर आप धूप में रखते हैं तो पानी सोलराइज हो जाता है, उस कलर की क्वालिटीज उसमें आ जाती है. ये सच है कि काफी ये जो कलर्स के बॉटल्स हैं, ये आपको मतलब वाइन या ऐसे कुछ अल्कोहल की मिलेंगी, पर इनको आप अगर अच्छी तरह धो के धूप में थोड़े दिन रख देंगे तो कुछ समय बाद उसका वो स्मेल निकल जाता है और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं. अगर आप प्लेन बॉटल यूज कर रहे हैं, तो प्लेन बॉटल यूज कर रहे हैं तो उसको भी उसकी आप एनर्जी बढ़ा सकते हैं. यहाँ एक प्लेन बॉटल है, पर आप देखेंगे कि ऑयल बेस्ड पेन से हमने लिखे हुए हैं इस पे कुछ शब्द, लव, लाइट, होप, हेल्थ, हिंदी में है प्रेम, प्यार, सुख, शांति वगैरह. तो इस तरह अगर लिखा है तो उसका भी असर पानी पर पड़ता है. और दूसरी क्या बात है कि जब भी इस तरह लिखा हुआ है, जैसे ज्यादातर घर में बॉटल्स पे लिखा हुआ है सबकी प्यास बुझे, सबको तृप्ति मिले, तो जब आप पानी पीते हो आपके मन में ये याद आ जाता है कि हाँ, ये जो क्वालिटीज हैं विश्वास की, प्रेम की, ये मेरे अंदर आ जाएं जैसे मैं पानी पीऊं. और मुझे पानी मिल रहा है, शायद बाहर वो जो पुलिस वाला खड़ा है या जो हॉस्पिटल में स्टाफ है उनको नहीं मिल रहा, तो जो भी प्यासे हैं उनकी प्यास मिले, उनको तृप्ति मिले. So the advantage of colored bottles, one is because the color in itself gives the bottle certain qualities. I'm not going into that now. If you are interested, you can always check on the net. Like green is good for the heart, it's good for rejuvenation. Blue is very good for digestion. And in fact, dark blue like this, अगर आपको मिल गया, if you're lucky, और आप इसको धूप में रख के फिर पीते हैं, you will notice the difference, how soothing it is for your stomach, that water. उसका taste भी थोड़ा change हो जाता है, अच्छा हो जाता है. So any color bottle will give it the quality. If you want to energize it still further, you keep it in the morning sun or the sun after 4 o'clock. That means before 12 or after 4 for about an hour. Anywhere where there is sun, it may be on your windowsill. And then the water is solarized and the color charge increases substantially. So you really get good energetic water to drink, water with good energy in it. Water has been sitting for some time, it has revived its qualities. You have now put it in a colored bottle or a copper bottle or a clay pot. And if you're putting it in a plain bottle, then you are writing some affirmations on it, some blessings on it. So without any effort, you can have this water. Okay. Now you have done all these things, so you have supercharged water. Can this be charged still better? Yes, it can. So what we do at home, खास करके जिनके पास मंत्रा बॉक्स हो, नहीं भी हो तो आप अपने मंदिर में या कहीं भी अगर भजन चल रहे हैं, so what we do कि रात को जो मंत्रा बॉक्स है उस पे महामृत्युंजय या ओम या कुछ भी चलाकर, we keep the bottle open with a net on it so that the bottles get infused with the power of the mantras. Okay, so we try and do it for one bottle at least every day. I do one of the colored bottles, or whether it's 2 hours overnight, it doesn't matter. If your kitchen is empty at night and you can have some mantras going on, or even if it's for an hour, that's fine. So now your bottle has come to you. It is charged with color, with the sun, with the mantras. Wow. Can you make it still better? Yes, you can, because we are super powerful in these things only if we use our power. So how do we do that? So you open the bottle and with the power of pure intention and the innate goodness you have in you, you say a prayer on the bottle. Just get me my pen, so the medium size. So
जैसे आजकल अगर मैं करूं तो माय प्रेयर इज स्टैंडर्ड। तो ये सब आपका, जैसे मैंने कहा कि आपका बॉटल कांच का हो गया, रंग का हो गया, धूप में रख दिया, मंत्र का, उसमें मंत्र की ऊर्जा आ गई। अब क्या करेंगे, पीने से पहले उस पर एक प्रार्थना करेंगे। तो इस समय जो मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादातर ये है कि जो भी ये पानी पिए उसे किसी तरह का वायरस न सताए, चाहे वो उनके ख्यालों का, मन का हो, तन का हो, उनके ख्यालों का हो, किसी भी तरह। So all those drinking the water, may they be free from viruses of the body, of the thoughts, that is of the mind, of the emotions and of the spirit. May they be happy and healthy. May they be a blessing for others. Very important. We don't live only for ourselves. May they be a blessing for others. Now this supercharged water of yours is there, whether you do 1 bottle, 2 bottles, 4 bottles a day. You can keep it, the family can keep drinking from it. One way of keeping it charged through the day is that the moment the water becomes less, it comes about, less about 1/4, you can fill it up again, because whatever is the balance in it will energize the rest. तो इस पानी को अगर आप पीते हो और अगर आप चाहते हो कि पूरा दिन चले, तो जब पानी कम हो जाए तो उसमें आप फिर से भर दीजिए। फिर से भर देंगे तो उसकी जो ऊर्जा है उसमें वापस आ जाएगी। 1-2 दिन में फिर से आप उसको फुल्ली चार्ज कर सकते हैं। इसको और अगर आप एनर्जाइज करना चाहें तो अगर आपके घर में किसी भी तरह की घंटी है, बिकॉज इसमें हमने काफी साउंड यूज किया है और भी साउंड हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर घंटी, आई थिंक इस तरह की अगर घंटी है तो आपके बॉटल्स के ऊपर आप इस तरह से या इस तरह से आप दिया जला रहे हैं, उसके ऊपर दिया जला दीजिए। आपके पास किसी भी तरह की घंटी है वो आप उसके ऊपर बजा दीजिए। आपने शायद साउंड हीलिंग किया था, मैंने सुना नहीं था, बट आई एम श्योर उसने उन चीजों की बात की होगी। पूरे घर में आप कर सकते हैं और आप पानी के ऊपर भी कर सकते हैं। ओके, so this is water which has been infused with different types of energy, with color, with the sun, with the mantras, with sound healing as in the bell, and with prayers and with affirmations and with intentions. Super. Okay, now how about infusing the water? So when you have water like this and you have kept, you can infuse it with anything you have at home. You put some tulsi leaves in it, you put some mint leaves in it, you put some coriander, dhania leaves in it, any of these things. So if you have a wide mouth bottle, I'm showing this to you in a plastic bottle. This is a water infuser bottle because इसमें ये chamber भी है, but you don't have to have this. Okay, in this, when you open it, you can put it inside it and then you can close it. And the plastic bottle is of course only when you're traveling, but at home it should always be a glass bottle. So you can put lemon slices. If you are putting lemon slices, अगर आप नींबू डाल रहे हैं, अगर कैंसर पेशेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो बेस्ट इज लेमन। और वो लेमन स्लाइसेस आप गोल गोल काट के डालिए, क्योंकि अगर आप गोल काट के डालते हैं तो वो जो एरिया है जो लेमन नींबू के लिए एक्सपोज होता है वो मैक्सिमम है। तो उसको आप क्वार्टर्स मत कीजिए, गोल डालिए उसमें, और वो पानी आप पूरा दिन फिर से टॉप अप करके पी सकते हैं, और फिर एंड ऑफ द डे यू कैन थ्रो इट। उसी तरह आप किसी भी तरह की हरी पत्तियां डाल सकते हैं, आप कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कड़ी पत्ता आप डाल सकते हैं, आप धनिया पत्ता डाल सकते हैं, आप पुदीना डाल सकते हैं, आप तुलसी लीव्स डाल सकते हैं, अजवाइन का भी एक प्लांट आता है, उसको भी आप डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और ये सब जो चीजें हैं, लेमन या कोई भी ये जो पत्तियां हैं, ये अल्कलाइनिंग होती हैं, तो आपके बॉडी को अल्कलाइन करती हैं। तो इसलिए जो खास करके कैंसर के ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई जो एसिडिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं हमको, वो डेफिनेटली कम हो जाती हैं। और एक एक पत्ती में अपने और अलग गुण होते हैं जो आपको मिल जाते हैं। अजवाइन का जो है वो ये है इधर, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, और इसको आप पानी में डाल सकते हैं, और ये बहुत आसानी से बढ़ता है। क्योंकि अगर किसके पास है
किसके पास अगर है, आप जानते हो, तो उनसे अगर आप कटिंग ले लो, इसको जड़ की जरूरत नहीं है, और वो कटिंग आप मट्टी में डाल दो तो आप देखोगे कि आपका बहुत बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह उगता है। इसको आप पानी में यूज कर सकते हैं। इन चीजों के अलावा, और ये जो भी मैंने अभी तक बताई हैं आपको, ये पूरा दिन चलेगी, मतलब आप बार बार उसमें पानी डालोगे कुछ नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार पिए, खास करके अब गर्मी के दिन है, आप एक जग लीजिए, जग में अपने जो आपने बॉटल्स में पानी चार्ज किया है उनमें से एक में से उसमें, या कॉपर के उसमें से उसमें डालिए, और उसमें ये हरी पत्तियां डाल के, जहाँ आपका टीवी है वहां कहीं सामने रख दीजिए। वो क्या होता है ना, इतना सुंदर लगता है वो पानी, वो हरी पत्तियों के साथ, कि जो भी वहां से गुजरता है उसको मन होता है कि मैं पी लूं पानी, और आपके बिना कहे लोग घर में पानी पीने लगते हैं, और आप बार बार उसको टॉप अप कर सकते हैं। ओके, और ये पानी जैसे मैंने आपको कहा ये पूरा दिन चलेगा। इसके अलावा कुछ और हैं जो आप कर सकते हो, पर खास करके गर्मियों के दिनों में वो पूरा चलेगा नहीं पूरा दिन, पर आधा दिन तो चली जाएगा। वो क्या है, आप काकड़ी ले लो, बिल्कुल पतले से, वो जो पोटैटो पीलर आता है ना आलू छीलने का, उससे आप उस तरह पतला काट लो, उसको पानी में डाल दो। एप्पल, एप्पल के बहुत पतले स्लाइसेस कर लो, और एप्पल के साथ आपको दालचीनी डालनी पड़ेगी थोड़ी, वो आप उस तरह बना लो। वाटरमेलन, वाटरमेलन बहुत सुंदर लगता है इसलिए पीते हैं लोग। पाइनएप्पल, आई पर्सनली डोंट लाइक द टेस्ट, पर अगर किसको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। ऑरेंज कर सकते हो विद जिंजर, या पाइनएप्पल विद जिंजर, मतलब आप फ्रूट डाल रहे हो तो उसके साथ एक पतला सा स्लाइस अदरक का, फ्रेश जिंजर का आप डाल सकते हो। इस तरह कई फ्रूट है जो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और उसका पानी रख सकते हो। ये पानी हवेवर आधा दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, मतलब आप अगर 2 बार बनाते हो तो उसके बाद वो फ्रूट आपको निकाल देना पड़ेगा, तो उसका कर सकते हो। और तीसरा कौन सा है, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं और जो हमारे गरम मसाले हैं। So you can, all the water infusions that you make with the green leaves, you can use it through the day and with lemon. Okay, you can keep on adding the water and using it, and at the end of the day you wash it, and next day you have a different water. If you're using fruits for infusions, then you should not use it more than twice, especially during the summer, because then after some time they tend to get a little rancid. So twice you use and then you can discard it. And you use very little. If you're using watermelon, one thin slice of watermelon is enough if you give enough flavor. If you're using apple, you don't need more than quarter apple. एक चौथाई आप एप्पल डालेंगे। अगर आप वाटरमेलन, तरबूज, कलिंगड़ डाल रहे हो तो एक बड़ा स्लाइस पतला डालोगे, वो बहुत सुंदर लगता है जग में और लोगों का मन होता है। तो आप वाटरमेलन के साथ थोड़ा पुदीना डाल दोगे तो वाटरमेलन एंड मिंट इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो इस तरह आप कर सकते हो, फ्रूट्स का कर सकते हो। मुझसे कोई कह रहा था कि उनके परिवार में आजकल क्या कर रहे हैं ना, कि रात को जब बैठते हैं खाना खाने तो सब लोग साथ में बैठते हैं और उसको थोड़ा स्पेशल करते हैं। तो इसी तरह जब वाटर रखेंगे, पानी रखेंगे, तो उसमें कुछ फ्रूट डाल के रखेंगे, तो उनको ऐसे लगता है, थोड़ा नैपकिन रखेंगे कि भाई हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अच्छे कपड़े पहन के बैठेंगे। तो इस तरह अगर हम करते हैं तो ये जो थोड़े मुश्किल के दिन हैं वो निकल ही जाएंगे। तो यू डू वाटर विथ फ्रूट, you do water with the green herbs, okay? And the third is you can do it with some of the spices we have. तो अगर आप लौंग का एक ही टुकड़ा आप लौंग का डाल दो बॉटल में, वो आपको पूरा दिन गर्म पानी में डालेंगे, लौंग और दालचीनी और इलायची और ये सब एक फ्लास्क रखेंगे, और उस फ्लास्क में, गर्म पानी के फ्लास्क में आप एक लौंग डालोगे और वो लौंग में आप गर्म पानी डालोगे, उससे आप पीते रहोगे और फिर उसको भरते रहोगे। एक लौंग बस है, 1 clove is enough for the entire day, even sometimes longer, to flavor your water with its own innate beautiful flavoring, and you don't have to put more. It can remain in the flask and you keep topping up the flask. It is a beautiful after dinner drink. Excuse You me, can ma'am. also have, yeah. Ma'am, actually we are running out of time. You're running out of time? Yes, ma'am. Okay. So I'll just end this. The other this thing that you can use is some of the herbs, some of the जड़ी बूटी जिसको बोलते हैं। तो उसमें जैसे मतलब अजवाइन आप यूज कर सकते हो,
ज्येष्ठी मध यूज कर सकते हो। ये सब चीजें आप रूम टेम्परेचर वाटर कर सकते हो या आप गर्म पानी भी कर सकते हो। इस तरह आप जब करोगे तो you will be enriching your life in a very, very simple way, and the benefit to you is massive. Please keep yourself hydrated, drink lots of water, and remember every time you drink water to bless the water. Sit down and drink water. Try not to stand and drink water. Sit and drink water, and if you remember, अगर याद आए तो दोनों हाथों पहले आप उसमें लगाइए, थैंक यू बोलिए, फिर आप बैठ के आराम से अपना पानी पीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एज यूजुअल आप हमेशा नई चीज़ें हमें बताती हैं और सिखलाती हैं। बहुत अच्छा लगा आज आपको सुन के। थैंक यू मैम। Ruby ma'am, I request you to please join us. Yes ma'am. Thank you Garcia, and thank you Desiree, thank you so much for that beautiful session. अभी हमारे साथ डॉक्टर जिग्ना है अहमदाबाद से, बहुत सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, और उन लोगों में से है मेरी लाइफ में, उन लोगों में से है मेरी लाइफ में कि जब मैं उनसे पहली बार मिली तो ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी भर का रिश्ता बन गया है। अपने पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही फ्रेंडली अप्रोच रखते हैं वो। तो आज हम डॉक्टर जिग्ना से सुनेंगे कि वो आप हमें क्या बताना चाहते हैं और जो हमारे पेशेंट्स क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। एंड सॉरी जिग्ना, वी स्टार्टेड रनिंग अ लिटिल लेट, बट आई होप यू विल पुट। Yeah, thank you. Thank you. Thank you, Ruby ji. And it is always, I feel always warm and happy whenever I have chance to meet you or talk to you or being a part of your this beautiful service to the society. And I definitely get time whenever I can do my best. So I just came from hospital. I just finished my work and I got this chance. So thank you. Thank you so much. Yeah. So you want me to start with giving some awareness on cancer or? मुझे लगता है कि अगर आप 2 मिनट थोड़ा सा शुरू करें और फिर लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो है ना, आई थिंक दैट वुड बी नाइस। हाँ जी। अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे कैंसर्स के पेशेंट्स है जिनको लगता है कि हमें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और इज इट नेसेसरी कि डेली जाके हम चेकअप करवाएं, नहीं करवाएं, थोड़ा दिन रुक गए तो क्या होगा। जो मैं यहाँ पे अभी लास्ट 20 डेज में मेरे पेशेंट्स के साथ जो मैंने देखा है वो मैं थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको लगता है कि नहीं हम लोग वेट कर सकते हैं, कैंसर में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर जाएंगे तो पुलिस हमें रोक रही है, हमें हॉस्पिटल तक पहुंचने में तकलीफ हो रही है, तो बेटर वी शुड वेट एट होम एंड जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम हॉस्पिटल जाएंगे। कुछ और एक पेशेंट है जिनको लगता है कि नहीं ये गैप के दौरान अगर बीमारी बढ़ गई तो क्या होगा, फिर हम क्योर नहीं कर पाएंगे अपने आप को। सो ये सारे बहुत सारे डायलेमास चल रहे हैं अभी। मेरी तरफ से मैं खुद ये सिर्फ कहना चाहूंगी कि कैंसर बॉडी में वेट नहीं करता। जब एक बार वो सेल डिवाइड होना चालू होते हैं और ट्यूमर अंदर है तो वो किसी की वेट नहीं करता। तो जितना जल्दी हो सके आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, ट्रीटमेंट चालू करना ही है, और सारे ऑन्कोलॉजिस्ट एक सर्टिफिकेट देते ही है कि ये पेशेंट को ये बीमारी है, तो जो आप हर एक चेक पॉइंट पे पुलिस को दिखा सकते हो, दिस इज माय डिसीज एंड आई नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट, दिस इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी, तो वो आपको जाने ही देते हैं। हम रेडिएशन में अभी डेली पेशेंट्स ट्रीट ही कर रहे हैं, डेली नए पेशेंट्स भी देख रहे हैं। अभी आज ही एक पेशेंट जो मैंने देखा है उनका ऑलमोस्ट ये सब लॉकडाउन के कारण
लगभग 15 डेज जैसा उनका डिले हो गया है, तो उनका नोड काफी बढ़ गया है आज जो मैंने प्लान किया. सो प्लीज डोंट वेट, go to your doctor and start your treatment as soon as you can do that. थैंक यू. गौसिया, अभी क्वेश्चंस ले लीजिए आप. हाँ जी मैम. थैंक यू मैम. मैम हमारा क्वेश्चन है समिया जी की तरफ से. समिया जी प्लीज आप अपना सवाल पूछिए. माझा नंबर येईल. हाँ जी समिया जी आप अपना सवाल पूछिए. हेलो मैम. Hello, हाँ हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग. good morning. हाँ डॉक्टर, मुझे 2 साल हुआ ऑपरेशन करके. मेरा ओवरी में कैंसर था, तो यूट्रस और ओवरी दोनों मेरा रिमूव किया है. और अभी ये 3रा साल चालू है. 2 साल 4 महीने हो गए. और अभी मैंने डॉक्टर से बात की थी टाटा से, तो उन्होंने बोला था सिर्फ CA 125 चेक करके रिपोर्ट ये करने के लिए, बराबर है. भेजने के लिए. हाँ तो मैं सोमवार को भेजूंगी मैं. तो आज मुझे रिपोर्ट मिला है, तो मेरा CA 125 204 बता रहे मैम. तो मेरे ख्याल से ज्यादा बता रहे, तो हमको बहुत घबराहट हो रही है. हाँ थोड़ा तो रहता है, पर इसमें क्या है ना कि कंसेक्यूटिव्स देखना पड़ता है. मतलब आपके पहले जो 2-3 बार के थे वो रिपोर्ट्स क्या थे? वो एकदम नॉर्मल थे मैम. 40 थे, 39 थे, एकदम नॉर्मल थे. ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा बढ़ता है. और इतना जब 200-300 बढ़ता है तब हो सकता है कि कोई जो आपके सीटी स्कैन या सोनोग्राफी या कोई टेस्ट हो उसमें कोई बीमारी ना भी बताए. इसमें इतना कोई चिंता का कारण नहीं है. सो कुछ हाँ बड़ा जरूर है, तो आपको कुछ ना कुछ जांच जरूर करवानी है. आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि या तो एक बार सोनोग्राफी करवा के देख लीजिए कि लोकली कुछ बढ़ नहीं रहा है, और अगर उसमें कुछ नहीं है तो वही वो कीमोथेरापी की कुछ दवाइयां शायद चालू करेंगे, पर उतना ज्यादा कोई चिंता का कारण नहीं. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. समिया जी प्लीज आप अपने टाटा हॉस्पिटल में कांटेक्ट करें एंड उनसे और क्या करना है जिन्होंने आपको टेस्ट कराने बोला है, और नहीं तो आप हमारे काउंसलर को कांटेक्ट करें, हम आगे आपको गाइड कर लेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेहलता जी का है. स्नेहलता जी प्लीज अपना सवाल पूछें. स्नेहलता जी का नेटवर्क का इशू है. हम शानू मोटवानी जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है. शानू मोटवानी जी प्लीज अपना सवाल पूछिए. हाँ हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. या गुड मॉर्निंग, कैन यू हियर? हाँ मैम, मैं जयपुर से हूँ. मेरा भी वही जो भी आपने बताया, लॉकडाउन के चक्कर में मेरी कीमो नहीं हो पा रही है. तो मैं यही इसी डर के मारे मैं घर पे बैठी थी कि मैं हॉस्पिटल में जाऊँ, कहीं कुछ और बीमारी ना हो जाए इस चक्कर में. मगर अभी आपने बताया कि जरूरी है, तो मैं मंडे को जा सकती हूँ ना. मेरा 8 नवंबर को ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ था. ब्रेस्ट रिमूव हो गया था मेरा. ओके. मेरे को 6 कीमो के लिए बोला है. 4 कीमो मेरी हो चुकी हैं. 2 कीमो मेरी एक तो 22 मार्च को ही ड्यू थी, और 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया, तो मेरा हुआ नहीं. तो अभी 1 महीना होने को आ रहा है. तो प्रॉब्लम मेरी बस. हाँ नहीं, आपको जाके कीमो नहीं चाहिए, और आप अपने पुराने कागज और सब दिखाएंगे, और आपकी ड्यू डेट अगर पुलिस को दिखाएंगे ना जहाँ पे भी आपको रोका जा रहा है, और आप सारे ही मतलब प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए, जैसे मास्क पहनना है और बाकी सारे कम से कम लोग चाहिए साथ में, एक ही रिलेटिव को रखिए, तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट भी अलाउ करेगी. और आपको क्योंकि क्या होता है ना, ये जो सब कीमोथेरेपी की साइकिल्स होती है उनके क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब सब साथ में मिलके एक इफेक्ट देती है. अगर आप साइकिल बहुत ज्यादा देर तक ब्रेक डाउन करते हो तो आगे की कीमो की जो आपको इफेक्ट रहती है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है. मैं आपको ज्यादा अभी टेंशन नहीं देना चाहती हूँ, पर हाँ आप मंडे को ही जाके अपना थेरापी वापस चालू करवा दीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके मैम, थैंक यू मैम. थैंक यू शानू जी. थैंक यू मैम. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मधुर अरोरा के तरफ से. मधुर अरोरा जी. हेलो मैम. एक्चुअली हेलो मैम, वॉइस आ रही है? हाँ जी, हाँ जी. हेलो. हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ. ओके मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मेरा रेडिएशन फिनिश हुआ था 23 नवंबर को, और उसके बाद मैंने वापस अपने जो सर्जन थे उनको दिखाया था. तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपका जो ब्रेस्ट है वो बल्की है बहुत, इसमें बहुत सूजन है.
तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन भी दी थी कि इनको आप कंटिन्यू करिए 8-10 दिन। और इन बिटवीन मैंने दूसरे सर्जन को भी दिखाया क्योंकि बीच में वो अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि उनको डाउट हो रहा है कि 20 डिग्री उस पे कहीं पे कोई लंप है, वो रेडिएशन की वजह से कोई मास भी इकट्ठा हो सकता है या लंप है, तो आप टेस्ट करा लो। तब तक ये लॉकडाउन हो गया तो मैं फिर टेस्ट कराने नहीं गई। उन्होंने मुझे CA 15-3 और हेलो हेलो हाँ जी मैम, आपको दूसरा एक लंप पता चल रहा था। सॉरी। हाँ दूसरे डॉक्टर ने डाउट डलाया था कि ये लंप भी हो सकता है या कोई मांस का टुकड़ा भी हो सकता है। तो लेकिन मैं टेस्ट करा नहीं पाई। हाँ मैम, इसको अब आज 1 महीना होने वाला है। 12 और 13 मार्च को मैं गई थी दिखाने और उन्होंने टेस्ट सजेस्ट किया था सोनोग्राफी, MRI, MR मेमोग्राफी वगैरह और बहुत सारे ब्लड टेस्ट, तो वो नहीं हो पाए हैं। तो क्या जैसे इसको डिले कर रहे हैं तो इसमें कोई इश्यू तो नहीं होगा मैम? आपको खुद को वो मतलब जो गठान जैसा है वो आपको खुद को फील हो रहा है? मैम खुद नहीं पता पड़ पा रहा है क्योंकि आफ्टर रेडिएशन वो जो ब्रेस्ट है वो कई जगह से टाइट है, बहुत ज्यादा बल्की मैं है। इसीलिए बोल रही हूँ कि वो जरूर नहीं है कि वो गठान हो, क्योंकि अगर ब्रेस्ट बल्की है और उसके ऊपर रेडिएशन लगा है तो वो रेडिएशन के कारण भी ऐसी सूजन वगैरह फॉर्म होती है, ठीक है। और इमीडिएटली रेडिएशन के 3 महीने में दूसरा लंप होना वो मतलब मैंने आज तक एक भी केस नहीं देखा है ऐसा इन माय एक्सपीरियंस। सो वो मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मैं तो श्योरिटी के साथ ही कहूंगी, खैर मैंने देखा नहीं है तो इसलिए मैं 1-2% बाकी रखूंगी उसके लिए, पर 99% मैं बोल सकती हूँ कि वो सूजन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। मतलब मैंने आज तक मेरा 10-12 साल का प्रैक्टिस में कभी इतना जल्दी रेडिएशन फील्ड में दूसरा लंप नहीं देखा है, और बल्कि ब्रेस्ट में रेडिएशन के बाद इस टाइप का सूजन आना जहाँ पे वो ऐसा लगे कि दूसरा गठान है, वो बहुत कॉमन है। सो मे बी वो मिस इंटरप्रेट हुआ है, बट देन ऑल्सो आप जितना जल्दी हो सके आप एक सोनोग्राफी या MRI जो बोला गया है वो करवा लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज बेटर, है ना। तो एक मेमो या MRI दोनों में से कुछ भी एक करवा के आप कंफर्म जरूर कर लो। अच्छा, मतलब अभी लॉकडाउन खत्म होने का वेट कर रहे हैं या नहीं? बस नहीं, वो सब में वेट करने की जरूरत नहीं है। सी बिकॉज लॉकडाउन कितना भी लंबा चल सकता है, ये वायरस है, वायरस ऐसे ही सोसाइटी से नहीं जाएंगे जब इतने सारे लोग इन्फेक्टेड है। सो वो भी अपने हिसाब से साथ में चलता जाएगा, हमें अपनी केयर करनी है। आप अपने रिपोर्ट्स लेके आप नेक्स्ट वीक में एक बार जांच जरूर करवा लीजिए। इससे दूसरा फायदा ये भी होगा कि आपको मानसिक तौर से भी शांति हो जाएगी। थैंक यू मधुर जी, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजीव मोहन जी की तरफ से है। राजीव मोहन जी। हाँ जी राजीव मोहन जी बोलिए। या मैम, देयर वाज एक्चुअली वाइफ को 4 कीमो हुआ है, राइट? 6 का रिकमेंडेशन था और लॉकडाउन के चक्कर में एम्स दिल्ली में हो रहा था, तो दे हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग, कुछ बोला नहीं, ठीक है। अब मेरे को 18 मई को डेट मिला है, जो कि करीब 1.25 महीने का गैप हो रहा है। OPD का डेट मिला है, कीमो में करीब 2 महीने का डिले हो जाएगा। इनका सर्जरी 100% सक्सेस है और आउट ऑफ 4 स्टेज 1 का इनका वो था, डायग्नोस्ड हुआ था। और ये 4 कीमो हो गया है, 2 कीमो बच गया था। तो इन्होंने डॉक्टर ने एक डॉक्टर ओपिनियन था कि 4 कीमो भी मतलब ठीक ठाक ही है, वेट फॉर, आप वेट कर सकते हो। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि 2 जो कीमो बचे हैं, इतना लंबा गैप हो गया है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखो, स्टेज 1 का था तो इतना कोई चिंता का बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, थोड़ा 2 महीना लंबा पीरियड है, पर आप हो सके उतना जल्दी, मैं सेम वही कहूंगी कि जाके अपना रूटीन ट्रीटमेंट चालू करवाइए। रूटीन ट्रीटमेंट चालू करवाना वो बहुत जरूरी है। डेफिनेटली डॉक्टर्स भी अभी सब ट्रीट कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट भी परमिशन दे ही रही है। हाँ, ये जरूर है, आपको हर लेवल पे वो पेपर्स दिखाने पड़ेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल देना पड़ेगा।
गैप कभी भी अच्छा नहीं है थेरापी में। देखिए ब्रेस्ट कैंसर में या कोई भी कैंसर में जब साइकिल के फॉर्म में हम थेरापी देते हैं, उसका मतलब होता है कि सारी साइकिल्स का एक साथ इफेक्ट होता है। ये नहीं है कि एक साइकिल का हुआ फिर दूसरे का इंडिविजुअल अलग से होता है, ऐसा नहीं होता है। वो 6 साइकिल का एक साथ इफेक्ट आता है। उसका जो 21 डेज का पीरियड होता है गैप का, और ये सब जो प्लान किए गए हैं वो उसका खुद का साइंस है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अभी 2 महीना हो गए हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस कर, नेक्स्ट में जाके अपना जो भी रूटीन अभी नेक्स्ट साइकिल आ रहा है वो चालू करवा दीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू राजीव जी। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अमित सोनी जी की तरफ से है। अमित सोनी जी प्लीज। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैंने 14 महीने पहले बीकानेर में इलाज कराया था। बच्चेदानी में गांठ की कैंसर थी मेरे को। और उसके बाद ना मैम, तब 7-8 महीने के बाद मुझे ना लैट्रिन में ब्लीडिंग होने लग गई। आपने रेडिएशन लिया था? हाँ जी, रेडिएशन वगैरह। हाँ जी, रेडिएशन लिया था आपने? हाँ जी, रेडिएशन लिए, कीमो कराई मैंने। तो रेडिएशन के कितने 8 महीने हो गए? हाँ जी, नहीं 14 महीने हो गए। 14 महीने हो गए। हाँ जी, बराबर है। और लेट्रिन में खून कितना आता है? कभी कभी तो मैम देखो 8-8 दिन भी नहीं आता है, कभी 2-3 दिन नहीं आता है, कभी रोज आ जाता है। और मैंने डॉक्टर से बात भी करी थी, और दवाई भी उन्होंने ना स्प्रे दी मेरे को, स्प्रे वगैरह। वो कहते स्प्रे करो। 22 दिन की मेरे को दवाई दी उन्होंने। 22 दिन तक तो बिल्कुल ही मैम नहीं आया, ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई। कोई चिंता का बात नहीं है। देखो हाँ जी, इसमें क्या है ना, रेडी है उसका खुद का साइड इफेक्ट होता है, और वो लेट साइड इफेक्ट में ही कंसिडर होता है। तो आपका लेट साइड इफेक्ट करीबन 1 से 1.5 साल में चालू होता है, जो आपका वही टाइम पे चालू हुआ है। जो अपना मर्द द्वार होता है, जो रेक्टम बोलते हैं हम लोग हमारी भाषा में, वो मर्द द्वार का जो दीवार होता है, वो दीवार में रेडिएशन की असर के कारण छिल जाता है। उसकी कुछ कोशों जो होती है वो परमानेंटली नष्ट हो जाते हैं। तो आपको जब भी हार्ड स्टूल होगा तो वो छिलेगा, या आप ऐसा कुछ हार्ड खाना खाया होगा तो वो छिलेगा और वो फिर ब्लीडिंग करेगा। और रेडिएशन के बाद जब ये इफेक्ट होती है, वो ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप नहीं होता, वो हील होने में टाइम लगता है, रूज आने में थोड़ा समय लगता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइफ लॉन्ग 2-3 चीजें खाली नॉर्मली फॉलो करेंगे तो ये चीज नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसबगोल रखना है खाना, दिन में 3 बार 2-2 चम्मच डेली खाना रखिए। इसबगोल से स्टूल का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रॉपर होता है, वो सॉफ्ट होगा, जेल जैसा हो जाएगा, जो आपके मर्द द्वार की दीवार को घिसेगा नहीं, तो उसमें इंजरी नहीं होगी, छिलेगा नहीं। तो आपको वो इंजरी से बचेंगे तो ऑटोमेटिक ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। दूसरा है, रात को सोने के टाइम हरी सब्जी का भाजी, जैसे पालक है, मेथी है, तांजरिया है, जो भी आपको ग्रीन भाजी मिलती है वो ही आप रात को खाने में लीजिए। और वो भी जितना हो सके उतना ऑयल कम यूज करना है। जितना हरी सब्जी लेंगे उतना अच्छा फाइबर्स बनेगा और इतना अच्छा स्टूल बनेगा, और सुबह वो पास होने में तकलीफ नहीं होगी। तीसरा है, अगर डायबिटीज नहीं है तो रात को 2 केला भी खा के सो सकते हैं। केले में पोटेशियम होता है, जो पोटेशियम अपने आंतड़ियों का मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो जितना केला का खाना रखेंगे उतना वो आपका इंटेस्टाइन, आंतड़ियों का जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल रखेंगे। तो वो उसको आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं करने देगा, वो प्रॉपर मोशन में रहता है। तो इतना अगर आप फॉलो करेंगे तो चिंता का बात नहीं है, क्योंकि एवरी टाइम ब्लीडिंग होगा, आपको 10 दिन की दवाई देंगे, वो स्टेरॉइड्स देंगे, वापस जब बंद करोगे वापस 4 दिन के बाद स्टेरॉइड के कारण कॉन्स्टिपेशन होगा, और जहाँ थे वहीं के वहीं रहेंगे। डेली इसबगोल, ग्रीन भाजी और केले का खाने का रखोगे तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे निकल जाएगी। थैंक यू अमित जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उद्धव जी की तरफ से है। उद्धव जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी। हेलो मैडम। हाँ जी बोलिए। मेरा यूरिन ब्लाडर में कैंसर था, और उसको था 1.5 साल पहले, और उसमें ग्रेड 0 था वो। अच्छा। ग्रेड 0 या ग्रेड 0 IS बोलते हैं, वो था।
तो हमने 7 टाइम BCG लिया था, डॉक्टर ने किया था। फिर हमने बराबर। हॉस्पिटल चेंज कर दिया, डॉक्टर चेंज किया। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला, केवल उसमें लेंस डाल के देखने की जरूरत है, आप कुछ दवाई लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने कोई मेडिसिन नहीं लिया, एक बार भी कुछ नहीं हुआ। 7 टाइम BCG लिया था। उसके बाद अभी हर 6 महीने में मुझे जाना है, हॉस्पिटलाइज होता हूँ 1 दिन के लिए, और वो अंदर लेंस डाल के देखते हैं और अभी बोल रहे हैं सब ठीक है। लेकिन मेरा यूरिन का फ्लो पहले जैसा नॉर्मल नहीं हुआ है अभी भी। बहुत जोर से भी यूरिन आता है, लेकिन फ्लो बहुत स्लो ही होता है। एज ए नॉर्मल पर्सन जैसा यूरिन फ्लो नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ा चिंतित हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, बहुत बार सिस्टोस्कोपी होती है ना, जो कैमरा अंदर डाल के, दूरबीन डाल के जो चेक करते हैं आपको, वो बहुत बार सिस्टोस्कोपी होने से भी अंदर जो मार्ग होता है पेशाब का, उसके अंदर इंजरी होता है, जिसके कारण वो स्टेनोसिस फाइब्रोसिस होता है। ठीक है, हमारी भाषा में फाइब्रोसिस बोलते हैं, मतलब अंदर के कोशों का इंजरी के कारण सूख जाना। इसलिए वो रास्ता छोटा कर देता है अंदर का, तो वो छोटा हो जाने के कारण आपका यूरिन फ्लो में प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी आपका जो स्टेज बताया यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का, वो बहुत अर्ली स्टेज ही था और आपका बराबर थेरेपी हुआ है। और मुझे मतलब ये जो आपका प्रोटोकॉल भी चल रहा है, हर 6 महीने में जांच करवाना, वो भी बराबर चल रहा है। बाद में वो 1 साल के लिए हो जाएगा, एवरी ईयरली करवाना होता है। कुछ नहीं, आप अपने डॉक्टर को अभी नेक्स्ट टाइम जब बताएंगे तो बताना, थोड़ा वो डायलेटेशन कर देंगे, तो जो ओपनिंग का डायलेशन हो जाएगा तो आपका फ्लो बराबर हो जाएगा। नहीं, जस्ट अगर 6 महीने में हम होता है, जब ये सिस्टोस्कोपी हुआ तो इमीडिएट बात ठीक है, यूरिन स्लो आ रहा है, लेकिन जब 6 महीना होने को है, लास्ट 5 महीने 6ठा महीना चल रहा है, तो उसमें तो यूरिन फ्लो ठीक हो जाना चाहिए ना मैडम। नहीं, वो उल्टा उस वक्त और खराब होता है। अच्छा। क्योंकि क्या है ना, वो जो स्टेनोसिस फाइब्रोसिस है, वो समय जाने पे वो ज्यादा होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निरूपा जी के तरफ से। निरूपा जी प्लीज अपना सवाल पूछें। हाँ, जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण, बोलिए। मेरे को 2017 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। मैं ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ। अभी जैसे मेरे को 3 महीने में बुलाते थे, तो मेरी तारीख थी अप्रैल की 2, मैं जा नहीं पाई। तो फिर क्या करना? दवाई गोली तो मेरी कैल्शियम की गोली देते थे, और अभी रूटीन चेकिंग था निकलाने का। हेलो हेलो जी निरूपा जी, मेरे ख्याल से डॉक्टर का, हाँ जी बोलिए। हाँ, आपका एक्चुअली 3 साल हो गया है, तो 3 साल के बाद आपको 3 महीने में जाने की जरूरत नहीं है। 3 साल के बाद आप 6-8 महीने में भी जाके आप जांच करवा सकते हो। तो जब आप और 1-2 महीना आराम से वेट कर सकते हो, कोई चिंता नहीं है। अभी कोई जरूरी नहीं है जल्दी जाने की। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है ना? शरीर में कहीं पे हड्डी दुख रही हो, चक्कर आ रहे हो, हेडेक हो रहा हो? हाँ, नहीं, मेरे को कैल्शियम की गोली देते थे दवाई में, तो कोई और बात अभी नहीं, जैसे निकलने लगे बोला था। हाँ, अगर कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो आप और 2-3 महीने बाद भी जाओगे तो चलेगा। 3 साल हो चुका है आपका थेरेपी को। अगर कोई तकलीफ होती है और दवाई लेने के बाद भी वो 2-4 दिन में ठीक नहीं होता है, तो ही अर्जेंटली जाना है। थैंक यू मैम, थैंक यू निरूपा जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सौमित्रा जी का है, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मैम। ओके, सौमित्रा जी। हेलो मैम। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को प्लेटलेट खत्म हो गया, ब्लड कैंसर हुआ मैंने। सौमित्रा जी, मैम एक सेकंड। सौमित्रा जी आप अपना माइक जो है ना थोड़ा सा दूर रखें मुंह से, तो आपका बराबर आवाज आएगा। ठीक है मैम। हाँ बोलिए। मैम, मेरे को ये 1.5 साल पहले ब्लड कैंसर हुआ था। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। 1.5 साल पहले मेरे को ब्लड कैंसर हुआ, और अभी प्लेटलेट मैंने जो हुआ था प्लेटलेट खत्म हो जाता है। तो केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब कुछ खत्म हो गया। अभी मैं 6 MP औषध खा रहा था,
मेरे को वो जो नींबू पानी है ना, नींबू पानी वो खा सकते हैं, प्लेटलेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नींबू पानी से प्लेटलेट को का प्रॉब्लम होता है क्या? हेलो, हाँ जी मैम। नींबू पानी को हाँ प्रॉब्लम होता है क्या प्लेटलेट को? सॉरी, एक्चुअली कनेक्शन मेरी साइड से कम हो गया था। प्लेटलेट कम हो जाता है, फिर आप क्या बोल रहे थे? हाँ, मेरे को प्लेटलेट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? मैम हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो डॉक्टर जिग्ना। हाँ, एक्चुअली ये थोड़ा नेटवर्क का इशू। आई नो। तो वो पूछ रहे हैं कि मेरा प्लेटलेट कम हो गया है, तो मैं अगर नींबू पानी पीऊंगा तो प्लेटलेट में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, नींबू पानी से आई थिंक डॉक्टर जिग्ना का कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ जी मैम। मैम आई गेस ऐसी कोई स्टडीज नहीं है कि हेलो। हाँ जी मैम, कि आपका नेटवर्क। हाँ, एक्चुअली मेरे साइड से शायद नेटवर्क का थोड़ा इश्यू चालू हुआ है। ऐसे टावर तो ठीक ही दिखा रहा है, पता नहीं, पर नहीं, नींबू पानी से नहीं होता है। पपाया का लीफ का जूस डेफिनेटली प्लेटलेट काउंट बढ़ाता है। क्या मैडम फिर से बोलना? किसी का जूस? पपीते की पत्तियां जो होती हैं उनका जूस, उनका जूस। पपीता। हाँ, ठीक। पपीता का पान। ठीक है, उससे प्लेटलेट काउंट अच्छे रहते हैं। और उसमें थोड़ा अगर आप जीरा पाउडर उसमें थोड़ा आप जीरा पाउडर भी मिला देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। सौमित्रो, आप समझ पा रहे हैं? हाँ मैम। और उनको लिख के भेज दीजिए ग्वासिया। पाउडर भी डाल देंगे तो वो भी। अरे और मैम ये है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ मैम, इससे पहले के मेरे को और कीमो देना पड़ेगा क्या? कीमो वो एक्चुअली आपके सारे पेपर्स और सब ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, बिकॉज ब्लड कैंसर का थेरापी बहुत लंबे चलते हैं। और हाँ, मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हेलो। है मैडम, आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ बोलिए। हाँ वही तो, वो आपके मतलब सारे पेपर्स बिना देखे मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी कि वो कितना लंबा चलेगा। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई गेस नेटवर्क इशू है और प्रॉपर क्वेश्चन आंसर हो नहीं पा रहा है, तो मैं हमारा सेशन ये क्वेश्चन आंसर का हम यहाँ पे एंड करते हैं। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। एंड मैं बाकी सारे पार्टिसिपेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सिंस हम और क्वेश्चंस नेटवर्क इशू से नहीं ले पा रहे हैं एंड टाइम भी बहुत हो चुका है, तो आप हमारे क्वेश्चन जो है रिस्पेक्टिव काउंसलर को भेज दें। हम मैम से कंसल्ट करेंगे वाया फोन एंड आपको आंसर कर देंगे। थैंक यू। रूबी मैम, shall we end our session now? Yes, let us end the session। और कल संडे है तो अब हम लोग मंडे को मिलेंगे 11:15 पे। एंड तब तक आप लोग इंस्पायर होते रहिए, पुराने वाले वीडियो देख के सुनते रहिए, समझते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू जिग्ना मैम, थैंक यू रूबी मैम, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू ऑल द टीम मेंबर्स, देसरी मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू संदीप सर हमें इंस्पायर करने के लिए, थैंक यू एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस फॉर इन दिस इनिशिएटिव एंड ऑल द टीम मेंबर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोग ने इतना एफर्ट किया तभी आज हम सारे एक साथ जुड़ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन
हैप्पी एनिवर्सरी टू संजीवनी टीम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब मंडे 11:15 बजे फिर एक बार मिलेंगे, बहुत सारी चीजें शेयर करने के लिए, खुशियां एक दूसरे के साथ बांटने के लिए और बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। बाय।